बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है ट्रांजिस्टर बायसिंग के सिलसिले में और प्राइमरीली ट्रांजिस्टर को कैसे बायस करेंगे सो इट कैन ऑपरेट इन एक्टिव मोड, और इसमें हम एग्जांपल 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये कुछ सब्सक्रिप्ट में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर सब्सक्रिप्ट ये दोनों कैपिटल हो, जैसे यहाँ पे आई कैपिटल है और बी कैपिटल है, तो ये होगा डीसी करंट, यानी डीसी बेस करंट है ये। लेकिन अगर सब्सक्रिप्ट में आई स्मॉल लेटर्स में हो और बी कैपिटल हो, तो इसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, बेस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसमें डीसी भी शामिल होगा और एसी भी शामिल है। तो आइए इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ट्रांजिस्टर इन दिस सर्किट 6.4, यानी ये ट्रांजिस्टर, हैज अ बीटा ऑफ 100 एंड एग्जिबिट्स अ VBE ऑफ 0.7 वोल्ट एट IC 1 मिलीएम्पेयर। यानी जब इसमें से करंट 1 मिलीएम्पेयर फ्लो करे तो यहाँ पे वोल्टेज VBE जो है वो 0.7 वोल्ट है। अब हमें डिज़ाइन क्या करना है? डिज़ाइन दिस सर्किट सो दैट अ 2 मिलीएम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द कलेक्टर। तो ये 1 मिली की जगह पे अब यहाँ पे 2 मिली वो कह रहे हैं कि अगर फ्लो करे, एंड अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट अपीयर्स एट द कलेक्टर, और यहाँ पे ये वोल्टेज 5 वोल्ट अपीयर हो, उसके लिए हमने सर्किट को डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन में बेसिकली RC और RE मालूम करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं जो कि इस बुक में नहीं है। आमतौर पे जो बैटरी वोल्टेज है ऊपर कलेक्टर को दिया जाता है उसको VCC कहा जाता है, और कलेक्टर के अपने वोल्टेज को VC कहा जाता है। सिमिलरली एमीटर पे जो बैटरी कनेक्ट करते हैं उसके वोल्टेज को VEE कहा जाता है, और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको VE कहा जाता है, और बेस की वोल्टेज जो है इसी तरह यहाँ पे VB है, लेकिन अगर इसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो तो उसको VBB कहेंगे। फिर यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो IC ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रही, यहाँ पे आके वो IE में तब्दील होगी करंट। IC भी ऊपर से नीचे है और IE भी ऊपर से नीचे है। अब जैसे मैंने बताया कि डिज़ाइन करने का मकसद यहाँ पे यह है कि हमें RC और RE को मालूम करना है, और उसके लिए हम अब इस सर्किट को देखें। यहाँ पे करंट IC अगर हम निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई RC, VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई RC, ये हो गया IC करंट। और यहाँ से फिर RC हम लिख लेंगे कि VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया, ये उधर चला गया IC। इसी तरह अब हम IE को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे जाने का मतलब है कि अब यहाँ पे VE माइनस VEE होगा, सो VE माइनस VEE डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस, और यहाँ से RE हम VE माइनस VE ओवर IE से निकाल लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सर्किट है, इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब IC 1 मिली एम्पियर हो तो VBE 0.7 वोल्ट है यहाँ पे। और दूसरे हिस्से में ये कह रहे हैं कि अगर IC 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर, तो हमने एक तो यहाँ पे हमें चाहिए वोल्टेज 5 वोल्ट, और इसके अलावा हमें RC और RE कैलकुलेट करना है, जो कि डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट है। एक पॉइंट और भी बुक में डिस्कस है, वो भी मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन फॉर VC 5 वोल्ट, यानी अगर यहाँ हम डिज़ाइन कर रहे हैं 5 वोल्ट के लिए, द CB जंक्शन विल बी रिवर्स बायस, तो कलेक्टर बेस जंक्शन विल बी रिवर्स बायस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 5 है और ये ग्राउंड है। तो अब ये NPN ट्रांजिस्टर है, अगर N पॉजिटिव हो और P नेगेटिव हो तो ये उल्टा हो जाता है, यानी ये रिवर्स बायस हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही रिवर्स बायस है। अच्छा, साथ ही
ये देखिए ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये बेस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है कि P पॉजिटिव और N नेगेटिव। और जब ये यानी बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस हो और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस हो, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, द बीजेटी विल बी ऑपरेटिंग इन द एक्टिव मोड। तो ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, सवाल सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आरसी मालूम करना है हमने। तो आरसी के लिए आप देखें कि यहाँ पे अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए और ये 15 वोल्ट है, तो 15 माइनस 5 आरसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट होना चाहिए। सो आरसी मस्ट बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी मस्ट बी 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट आ गया और यहाँ पे और करंट हमें 2 मिली एम्पेयर है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस आरसी मालूम कर सकते हैं। सिंस आईसी इज 2 मिली एम्पेयर, देयरफॉर आरसी इज 10, ये जो ड्रॉप हुआ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 5K। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये 5K से किया उसके बाद 5 मिली एम्पेयर से डिवाइड करें तो किलो हो गया, तो आप चाहें तो इसको 2 इंटू 10⁻³ लिख के सॉल्व करें, तब भी आपको ये 5000 आंसर आ जाएगा या 5 किलो। एनीवे, तो आरसी निकला है। अब हमने RE मालूम करना है, यानी ये रेजिस्टेंस। इसके लिए थोड़ा सा एक पेचीदा मरहला है, उसके थ्रू हमने गुजरना है। और वो मरहला ये है कि हमें सबसे पहले ये यहाँ के जो वोल्टेज है इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये VE। अगर हमें VE पता चल जाए तो हमने अभी शुरू में देखा कि VE माइनस VEE डिवाइडेड बाई ये जो करंट है IE, इससे हम RE मालूम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, यानी VE माइनस VEE 15 है डिवाइडेड बाई I। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप ये है कि VE कितना है और IE कितना है, तो इनको निकालना है। अब VE कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये न्यू VBE मालूम करना है, क्योंकि अब करंट चेंज हो गया, तो अब हमें न्यू VBE निकालना है। और इसका तरीका क्या है वो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो VE मालूम हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि VB माइनस VBE इज इक्वल टू VE। अब VBE न्यू VBE मालूम करने के लिए हमने इसको ध्यान में रखना है कि ओल्ड VBE 0.7 वोल्ट है जब IC 1 मिली एम्पेयर है। न्यू VBE क्या होगा जब IC 2 मिली एम्पेयर है। तो इसके लिए ये डायोड इक्वेशन 4.5 हमने पढ़ा था पहले, इसको आपने ध्यान में रखना। और वो इक्वेशन ये है कि अगर दो वोल्टेजेस हैं डायोड के क्रॉस, पहले वोल्टेज V1, सेकेंड वोल्टेज V2, और वो बराबर होगा VT लॉग नेचुरल जो सेकेंड करंट है डिवाइडेड बाय फर्स्ट करंट। और इसमें VT जो है वो वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर है, तो इसको लिया जाता है तकरीबन फिक्स वैल्यू, दैट इज़ 25 मिली वोल्ट, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम अपने फार्मूलाज में इसको अप्लाई करते हैं। सो VBE हमारा अननोन है यानी V2, V1 हमारा 0.7 है, VT हम लिख 25 मिली वोल्ट, और लॉग नेचुरल ऑफ I2 2 मिली एम्पेयर है और I1 1 मिली एम्पेयर है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से VB निकालने के लिए इसको इस साइड पे लेकर आ गए, फिर VT की वैल्यू हमने पुट कर दिया 25 मिली, और लॉग ऑफ 2, लॉग नेचुरल ऑफ 2 हो गया 0.693, देयरफॉर न्यू VBE इज 0.717। पहले कितना था, 0.707 था। ओके, सो अब यहाँ से हमें VBE पता चल गया। तो VE जैसे हमने ऊपर देखा कि VE VB माइनस VBE, अब VBE चूँकि ग्राउंडेड है तो 0 हो गया, 0 माइनस VB, so VE, this voltage here
इज 0.717 वोल्ट। अब हमने IE मालूम करना है। IE और IC में ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना होगा कि IC बराबर है अल्फा टाइम्स IE, और अल्फा जो है वो बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो इन दोनों को यूज़ करके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि IE IC डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा हम निकाल लेते हैं बीटा से, तो बीटा 100 गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से अल्फ़ा ये आ गया विच इज इक्वल टू 0.99। देयरफॉर IC न्यू जो है वो 2 है, अल्फ़ा 0.99, देयरफॉर IE 2.02 मिली एम्पेयर। हमेशा IE IC से ज़्यादा होगा, और आमतौर पे अप्रॉक्सीमेट केस में इन दोनों को बराबर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली IE करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा है IC से। ओके, अब IE आ गया, तो अब RE आसान है। जो फॉर्मूला हमने देखा था पहले वो VE माइनस VEE जो कि यहाँ पे -15 है, और डिवाइडेड बाय द करंट IE। तो ये VE हमने निकाल लिया था, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, IE करंट 2.2, तो RE 7.07 किलो हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि हम RC हमारा जो है वो 5 किलो है, और RE 7.07 हो गया यहाँ पे, सॉरी 7.07 किलो। तो यही हमारा डिज़ाइन सर्किट है। शुक्रिया।